बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए हमारे रब, और तू मेरी दुआ कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में हम सब की तमाम जायज़ हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे अपनी किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ, और आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन शाहजहानी रेसिपी। लेकिन इसके साथ ही जो मेरे साथ चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक किया कीजिए, और वीडियोस पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स तो लाजमी किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। और जनाब चलते हैं हम इसकी रेसिपी की जानिब। यहाँ सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ है 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा धनिया है मेरे पास, 1 टेबल स्पून है मेरे पास खसखस, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा है, 8 से 10 अदद बादाम है मेरे पास, 1 टेबल स्पून है मेरे पास ज़ीरा, और उसके साथ ही एक दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 अदद लौंगे हैं, 1 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पर सफ़ेद तिल। जनाब ये इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले हम सारे जो हमारे मसाले हैं इनको हम भून लेंगे अच्छे से, और इतना भून लेंगे कि इसका अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए, और इसकी अच्छी सी एक महक आ जाएगी, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी खुशबू इसकी होगी। तो जनाब इसके बाद ये देखें, अब यहाँ हम मसाले को इतना भून लिया है कि मसाला आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर हो चुका है, ज़बरदस्त सा। मैंने यहाँ चूल्हा बंद कर दिया है अपना, और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेने के बाद अब मैं यहाँ इसको पीस लूँगी, और बिल्कुल हम इसको बारीक पाउडर बना लेंगे इसका। और उसके बाद इसमें हम कुछ और अज्जा भी शामिल करके उसको भी हम इसमें पीस लेंगे। बड़ा मज़ेदार सा इसका हम पहले एक मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए कितना अच्छा सा बारीक इसका पाउडर बन चुका है, ज़बरदस्त सा मसाला हमारा पिस चुका है। और अब यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 अदद मेरे पास प्याज है कटी हुई, तो उसमें मैंने इसी मसाले में मैंने प्याज शामिल कर दी, और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी इसमें शामिल करके इसको भी मैंने बारीक बिल्कुल पीस लिया है। ये देखें कितना बारीक से ये पेस्ट बन गया, ज़बरदस्त सा, और बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ रही है। और यहाँ हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और यहाँ हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने तकरीबन 1 प्याली घी शामिल किया है अपने पैन में, और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी, हमारे पास 1 किलो है चिकन। बस ये हमने इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छे से हम भून लेंगे, चिकन को इतना भून लेंगे जितना आपको पता है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ देखें अच्छे से हमारी चिकन भून चुकी है। आप देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है। यहाँ 1 प्याली दही मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और दही के साथ ही मैं आगे इसमें शामिल कर दूँगी जो हमने अपना अच्छा सा मज़ेदार सा ये पेस्ट बनाया था मसालों का, प्याज का, वो इसमें शामिल कर दिया है, और इसको हम अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ इसमें चिकन के साथ शामिल हो गया है दही है हमारा, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और पिसा हुआ हमारा गरम मसाला, ये जो हमने मसाला पीसा था वो है। उसके मैंने पकाने के लिए रख दिया था इतना, और उसी के पानी में ये देखें कितना पानी दही का और मसालों का इतना रिलीज़ हुआ है कि चिकन में अच्छे तरीके से खूब सारा पानी आ गया है। अब यहाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये चटनी है, हरी चटनी, जो कि दही और हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों के साथ पीसी गई है। इसके साथ 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक, और 1 टेबल स्पून इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि अच्छे से ये पक जाए और इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, और इसके बाद हम इसकी कर लेंगे अच्छे तरीके से भुनाई। तो जनाब ये देखिए ज़बरदस्त सी हमारी ये चिकन शाहजहानी तैयार हो चुकी है। इसको चिकन शाहजहानी हांडी भी हम कहते हैं। इसको हमने कर लिया है यहाँ पर डिश आउट। तो जनाब ये थी छोटी सी मज़ेदार सी बेहतरीन सी रेसिपी, चिकन शाहजहानी हांडी रेसिपी भी हम इसको कह सकते हैं, चिकन शाहजहानी भी हम इसको कह सकते हैं। बहरहाल जो भी आपको इसका नाम पसंद आए आप इसको दे सकते हैं, लेकिन इसका जायका बहुत ही मुनफरिद होता है, बहुत ही अलग होता है, बहुत मज़ेदार होता है। और ये रेसिपी मेरी आज की आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और मुझे आपके कमेंट्स से बहुत ही हौसला अफजाई मिलती है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है।
اور اللہ رب العزت ہم سب کے تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔